हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का पार्ट 3 में सुषमा और पंकज की लव स्टोरी में किसने घोला जहर कहानी का। तो कहानी में जैसा कि आप सब ने देखा कि पंकज ने इतना भला बुरा कहा और ये सब बातें हुई। उसके बाद में पंकज के पिताजी कहते हैं, अरे ये सब उस पंकज की चालाकी है जो उसने सुषमा को अपने जाल में फंसा लिया। मैं भी तो जज हूँ, छोड़ूंगा नहीं उस नालायक को। उसे तो हथकड़ियाँ लगवाई नहीं तो मेरा नाम नहीं। जब कन्हैया लाल पत्नी के साथ सुषमा के ससुराल पहुंचे तो गुस्से भर के पंकज ने साफ कह दिया, आप अपनी बेटी को अपने साथ ले जाइए, हम तो कभी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हाँ हाँ, बेटी को तो हम साथ ले जाएंगे, तुम्हें भी जेल की हवा खिलाए बगैर नहीं छोड़ेंगे। मेरी बेटी, शुक्र है मेरी बेटी सही सलामत है। सुषमा ने भारी मन से अपनी प्रिय सहेली को पूरी बात बताते हुए कहा, जया इस हादसे के बाद पिताजी के साथ ससुराल के यहाँ चली आई। उसके बाद पंकज से तुम्हारी मुलाकात हुई या नहीं हुई? नहीं जया, इस घटना के एक सप्ताह बाद पंकज मेरे घर आए थे। पिताजी ने उन्हें बाहर ही वापस लौटा दिया। उन्होंने बहुत उल्टी सीधी बातें कही और पंकज को अपमानित किया। कह दिया कि अब सुषमा से कभी भी मिल नहीं सकते, अब तुम्हारे पास तलाक के कागज ही पहुंचेंगे। तब पंकज ने मेरे पिताजी से कहा कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ना करें, मुझे एक बार सुषमा से बात कर ले लेते। पर पिताजी ने कहा, तुम्हारी अब कोई बात नहीं सुनना चाहता, अब तो सुषमा से कचहरी में ही मिलना। इस सब के बाद वो भारी मन से चले गए। बाद में एक दिन उनका टेलीफोन आया तो माँ ने कह दिया कि आगे से टेलीफोन करने की जरूरत नहीं है, यह सब तो मेरे माता पिता ने किया, पर तूने इस बीच क्या किया यह तो तूने बताया ही नहीं। सुषमा कहती है, जया मैं क्या करती, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आया कि कैसे ये सब हो गया। मैं तो बस एक मूक दर्शक ही बनकर रह गई। इसका मतलब यह है कि पंकज की ओर हाथ बढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया, जबकि पंकज ने तुझे 2 बार मिलने का प्रयास किया। मैं क्या करती? पिताजी ने सारे रास्ते ही बंद कर दिए। उन्होंने निर्णय सुना दिया कि पंकज से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं। जया कहती, उन्होंने तो निर्णय ले लिया, पर तूने क्या किया? इस निर्णय को मान लिया? तेरी सूरत से तो ऐसा नहीं लगता। जया सोचते हुए, तो मैं क्या करती? माता पिता हर समय उठते बैठते, हर समय मेरे पास ही रहते हैं, मेरा ही ध्यान रखते हैं कि मैं कहीं उससे बात तो नहीं कर रही हूँ, और मुझे ही खरी खोटी सुनाते रहते हैं कि देख लिया अपने मन से शादी करने का परिणाम, कितनी बेरहमी से उन्होंने तुझे अपने घर से निकाल दिया। हर जगह समाज में अपनी हमारी तू हुई, पहले तो तूने नीचे खानदान में शादी की, ये वो इतनी सारी बातें करने लगे। हम तेरी दूसरी शादी करेंगे, बड़े धूमधाम से करेंगे, अभी तेरी उम्र ही कितनी है। ये कहते हुए पिताजी हमेशा आते जाते ये सब बातें करते थे। जया कहती है, माता पिता ने कह दिया तो तुमने ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। इसी दम पर पूरे परिवार का विरोध मोल ले रहे पंकज का हाथ थामा था। क्या पंकज तुझे सचमुच पसंद नहीं? सुषमा कहती है, मैं अपने वादे से कहाँ मुकरी हूँ। मैंने कब कहा कि पंकज मुझे पसंद नहीं? मैंने तो कभी कोई गलत चुनाव नहीं किया। पर पिताजी ने भावनाओं को मैंने तो कभी कोई गलत चुनाव नहीं किया, पर पिताजी की भावनाओं का क्या करूं? उन्हें मेरी चिंता रहती है, दिन रात वे मेरे बारे में सोचते रहते हैं, वे मेरे लिए बहुत परेशान हैं। जब उनके मन के विरोध के बावजूद तूने पंकज का हाथ थामा था, तब उनकी भावनाओं का ख्याल कहाँ चला गया था? फिर ये नहीं सोचा था कि तुम उन्हें परेशान कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं? मेरा तो दम घुटा जा रहा है। तू ही बता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं ही सबकी परेशानी का कारण हूँ। जया कहती है समझाते हुए अच्छे से, पहले तो यह समझ ले कि सारे झगड़े की गलती की जिम्मेदारी पूरी तेरी ही है। जया ने समझाने के लिहाज में कहा। सुषमा कहती है, हाँ मैं मानने के लिए तैयार हूँ, पर पंकज की भी तो गलती है कि उसने मुझे क्षमा मांगने का मौका ही नहीं दिया। उसने मुझे कितना अपमानित किया। तो गाइस, ये था पार्ट 3 इस कहानी का। 4th पार्ट पढ़ने के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 4th पार्ट प्लीज जरूर सुने। थैंक यू।